हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम फिफ्थ क्लास के एसएसटी का चैप्टर नंबर 11 का ये लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल क्लैमिटीज़। इससे पहले मैं 6 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये हमारी इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लोन। ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, क्योंकि हमारे जो चैप्टर ही है वो नेचुरल डिज़ास्टर पे। इससे पहले मैं अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड, ड्रॉट, सुनामी जैसे जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, स्किप करोगे तो आने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी, तो ज़रूर देखिएगा। टॉपिक है हमारा साइक्लोन। साइक्लोन आर वायलेंट स्टॉर्म और हाई स्पीड विंड विच मूव इन अ सर्कल अबाउट अ लो प्रेशर एरिया। जो साइक्लोन है वो एक वायलेंट स्टॉर्म है। ये हाई स्पीड विंड होती है, ठीक है। ये लो प्रेशर से उठती उठती मतलब लो प्रेशर से उठती उठती जो है वो एक सर्कल फॉर्म में मूव करती है, ठीक है। दीज स्टॉर्म्स आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय हैवी रेन्स। और जो ये जितने भी ये स्टॉर्म्स होते हैं ना, हम साइक्लोन की बात कर रहे हैं, तो जितने भी ये स्टॉर्म्स होते हैं ना, वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं, ये अपने साथ साथ एक हैवी रेन भी लेके आते हैं। कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड तमिलनाडु आर मोर प्रोन टू साइक्लोन अदर देन साइक्लोन्स देन अदर्स। मतलब कि जो ये एरियाज़ है ना, ये साइक्लोन इफेक्टेड एरियाज़ है। मतलब यहाँ पर हमें ज़्यादातर साइक्लोन देखने को मिलता है। यहाँ पर ये कोस्टल एरियाज़ हैं जितने भी हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। साइक्लोन कॉज्ड हैवी फ्लड। अब हम कह रहे हैं ना कि जब साइक्लोन आता है तो अपने साथ साथ हैवी रेन भी लेके आता है, तो ये कारण होता है फ्लड का, जिसके कारण क्या होता है, डिजीज़ फैलती हैं। कौन कौन सी? मलेरिया, कॉलेरा, जितने भी पानी से रिलेटेड डिजीज़ हैं वो डिजीज़ फैलती हैं। इट डिस्टर्ब्स द इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। हम जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर की बात कर लें, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई तो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम भी इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। ट्रीज गेट अपरूटेड एंड हाउस डिस्ट्रॉय। जो पेड़ उखड़ जाते हैं अपनी जगहों से, ठीक है। जितने भी बड़े पेड़ हों, जितने भी मजबूत पेड़ हों, साइक्लोन इतना बुरा आता है ना जब, तो ये सारे पेड़ वेड़ सब उखड़ जाते हैं, घर ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए आप नेचुरल डिज़ास्टर के, वो साइक्लोन के, नेचुरल डिज़ास्टर है ना साइक्लोन, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? वी नीड टू बी अलर्ट। हमें अलर्ट रहना चाहिए। एंड अटेंटिवली लिसन टू द वार्निंग एंड वेदर फोरकास्ट। और जितनी भी वेदर फोरकास्ट से जितनी भी वार्निंग मिलती है उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, ताकि हम जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर सकें या फिर उनसे हम निपटने के लिए रेडी रहें। शिफ्ट टू अ सफ़र प्लेस बिफोर द साइक्लोन हिट्स। और हमें जहाँ पर साइक्लोन आने वाला है, हमें पता है कि यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है। अब जितने भी हमने एरियाज़ पढ़े ना, जैसे कि कोस्टल एरियाज़ होते हैं, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, यहाँ पे ये प्रोन एरियाज़ हैं हम बोल रहे हैं, तो हमें इन एरियाज़ में देखना चाहिए। हमें यहाँ के लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि जैसे जब रेनी सीज़न आ जाए तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, और वहाँ से वो जो एरिया है वहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। सेफ़र एरियाज़ में हमें चले जाना चाहिए। स्टोर फूड इन एडवांस। खाने को हमें स्टोर करके रखना चाहिए ताकि हम मुसीबत के टाइम में उसे खा सकें। कीप सम मेडिसिन्स को बचा के रखना चाहिए। कीप्स मतलब स्टोर करके रखनी चाहिए। एंड सेफ्टी किट हैंडी, मतलब एक सेफ्टी किट भी रखनी चाहिए। अवॉइड गोइंग नियर द सी। हमें सी एरियाज़ के पास जाना अवॉइड करना चाहिए। कीप द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ़ नियर बाय हॉस्पिटल्स। जितने भी नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं उनके कॉन्टैक्ट्स पता होने चाहिए। हेल्प एजेंसीज़ का नंबर पता होना चाहिए। रिलेटिव हैंडीज़ का हमें पता होना चाहिए, ताकि हम जब हमें ऐसी किसी भी सिचुएशन का पता चले तो हम अपने सेफ्टी जोन्स में जा सकें। रूफ्स of the houses in cyclone prone area should be good condition। जब
साइक्लोन वगैरह आता ना तो हमें रूफ्स पे चले जाना चाहिए, जो घर की रूफ्स होती है ना उन पे चले जाना चाहिए, वो अगर वो गुड कंडीशन में है तो, ठीक है, तो वो एक सेफ़र एरिया होता है, तो हम साइक्लोन से बच सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्या रोल है इस टाइम पे? नेचुरल डिज़ास्टर्स कैन बी अकर एट एनी प्लेस एंड एट एनी टाइम। जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो कभी भी कहीं पे भी आ सकती हैं, क्योंकि इसका कोई भी ऐसा कोई वार्निंग सिस्टम नहीं होता है कि हमें पता हो कि कब आएगा कब नहीं आएगा, तो ये कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं, तो हमें उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। दे कॉज अ ग्रेट डैमेज टू लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, और ये जो कॉज होता है जब ये नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें डैमेज देखने को मिलता है, लोग मर जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, एंड अदरवाइज हार्डेस्ट टू, और ये बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक होता है, संकटमय होता है। वी नीड टू बी अलर्ट टू हैंडल एनी डिज़ास्टर इफेक्टिवली। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी सिचुएशन के लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए ताकि हम चीज़ों को बेटर वे में हैंडल कर सकें। मैनी गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूनिसेफ, रेड क्रॉस सोसाइटी एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड हेल्प टू पीपल ड्यूरिंग डिज़ास्टर। ये जो जितनी भी एजेंसीज़ हैं, आपको ये नाम पता होने चाहिए कि कितनी एजेंसी और नाम कौन कौन सी एजेंसीज़ के जो नेचुरल डिज़ास्टर्स के टाइम पे जो लोगों की हेल्प करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है आज फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो एक्सरसाइज पोर्शन है वो डिस्कस कर लेंगे ताकि ये जो चैप्टर है कम्प्लीटली फिनिश हो जाए। टिल देन थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, और आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो। अगर आपको अच्छी नहीं भी लग रही हैं तो भी आप डिसलाइक कर सकते हैं, और आप मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं अपने आइडिया अगर कि क्या इम्प्रूवमेंट की जानी चाहिए। तो ओके देन, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।